जय हिंद जय भारत सभी को। किसानों की समस्याओं पर जो वीडियो बनाया है गुजराती के अंदर, तो काफी सारे लोगों की डिमांड आई है वो वीडियो हिंदी के अंदर भी बनाने के लिए, हिंदी के अंदर भी वो वीडियो मैं समझाऊं। किसानों के साथ हमेशा से अन्याय होता आ रहा है। जो भी किसान भाई है, जो कि मतलब जो उनका उत्पादन है, जो भी वो किसान जो खेती करते हैं, जो भी उनका उत्पादन है, उसके जो सही दाम उनको मार्केट में नहीं मिल पाते, क्योंकि जो उनके दाम है, जो किसानों का जो उत्पादन है, जो मेहनत करके जो वो फसल खड़ी करते हैं, उसके दाम कौन डिसाइड करता है? जो बड़े बड़े व्यापारी है वो डिसाइड करते हैं। और जो किसान की जो मेहनत जिस तरह से होती है, जो किसान का जो खर्चा लगा होता है, वो किसान पूरा नहीं कर पाता उससे। गुजरात के अंदर पाटन एरिया से हमारे किसान भाई से बात हुई, जिसके हिसाब से उनके हिसाब से कहना है कि जो भी हमारा जो उत्पादन होता है, तो क्या होता है कि ये पता नहीं क्या चेंज चल रहा है, लेकिन उसका जो निर्यात होता है ना आगे से, वो रोक दिया जाता है। मतलब कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, तो जिसकी वजह से माल का जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है, और स्टॉक बढ़ने की वजह से जो दाम है वो कम हो जाती है, जिसके दाम हमको कम मिलते हैं। अब जो किसान है, जो खेती करता है, जो फसल तैयार हो जाती है उसकी, वो घर में स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो उस पर जो खर्चा किया है वो फसल उगाने में, या फिर जो भी उसने कर्जा लिया है वो फसल के लिए, उसको वो चुकाना है, उसका परिवार पालना है उसके लिए, तो वो स्टोर नहीं कर सकता। उसे तो कम से कम जो भी भाव मिल रहा है उस भाव में उसको मार्केट में बेचना पड़ता है। और उसके बाद जो उसका जो फायदा होता है ज्यादा, वो किसको होता है? जो बीच वाले जो बड़े व्यापारी बिजनेसमैन है उनको होता है। किसान को क्या मिलता है? ठेंगा मिलता है, किसान को कोई सही दाम नहीं मिलते। ऐसे उनके हिसाब से अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक खेती की बात करें, कोई एक फसल की बात करें, जूट की बात करें, कपास की बात करें, हम कपास जो कपास कॉटन बोलते हैं जिसको, उसकी खेती की बात करें, तो 1 बीघा कॉटन की खेती के लिए, जो कपास की खेती के लिए 20,000 का न्यूनतम खर्च आता है। जो मिनिमम खर्च है 20,000 का है। जो हाल का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 1 बीघा में कपास का खेती करने के लिए, कॉटन का खेती करने के लिए 20,000 का खर्च आता है। उसके अंदर किसान का श्रम आ गया, पानी आ गया, जो बिजली जो मोटर से पानी देता है वो आ गया, और जो दवाइयाँ डालता है वो आ गया, वो सारी चीजें वो 20,000 के अंदर आ गई। 1 बीघा में 20,000 का खर्चा होता है। उसके सामने जो बीज की जो गुणवत्ता होती है, जो बीज होता है उसकी गुणवत्ता के हिसाब से 35 टीला, एक टीले के अंदर 20 kg आता है, तो 35 टीला कपास का एवरेज उत्पादन होता है 1 बीघे के अंदर। 35 जो टीला कपास का उत्पादन होता है, जो आज के जो रेट है, जो मार्केट के जो अभी के रेट है, उनके हिसाब से जो भाव है मार्केट के, जो मंडली के, 1 टीले का भाव मिलता है 800 साढ़े 800 रुपए एवरेज। तो 35 टीले का भाव उनको मिलता है 28,000 रुपया एवरेज। उसके सामने किसान जो है, किसान भाई है, उनका खर्च है 20,000 रुपये, उनको मिला 8,000 रुपया। उस 8,000 रुपये में जो उत्पादन होता है वो मंडली तक ले जाने का खर्चा वगैरह सब उसी में आ गया। किसान के पास कुछ नहीं बचता। सेम यही चीज अगर हम 2007, 8, 9, 10, 11, 12 की बात करें, तो 1 बीघा में कॉटन की खेती करने के लिए किसान को 15,000 की लागत होती थी। उसके अंदर जो बीज है वो आ गया, पानी आ गया, दवाई आ गई, ये सारी चीजें आ गई। 15,000 के अंदर वो 1 बीघे के अंदर जो फसल है कॉटन की वो उगाता था, जिसके अंदर उसको 40 टीले का उत्पादन होता था, क्योंकि उस वक्त जो बीज है उसकी गुणवत्ता के हिसाब से उसको 40 टीले का उत्पादन होता था। और उस हिसाब से मंडली में उसको भाव मिलते थे 1,000 रुपये से लेके 1100, 1200, 1300 रुपये तक। तो न्यूनतम भाव, जो मिनिमम भाव हम गिने, तो 1,000 रुपये के हिसाब से 40 टीले का उनको 40,000 रुपये 1 बीघे पे मिलता था। मतलब 1 बीघे में 40,000 रुपये का कॉटन का जो कपास है उसका खेती होता था, जिसके अंदर उनका खर्च ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपये था। तो बहुत ही अच्छे दाम उस वक्त मिल जाते थे, जिसकी वजह से किसान खुश था। पर वो कम दिखाई देता था, क्योंकि उस वक्त जो साधन सामग्री है, किसान जो उस जमाने के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से जो अपना जीवन है एक सिंपल तरीके से जीता था, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि जो किसान के जो उत्पादन है, उसके द्वारा जो चीजें उत्पादन होती है, जो उसके द्वारा जो चीजें बनती है मार्केट में, वो सारी चीजों के दाम बढ़े। जैसे कॉटन सिल्क ऑयल ले लो, कॉटन सिल्क ऑयल के दाम भी बढ़े हैं। एरंडा का ऑयल ले लो, उसका भी दाम बढ़ा है।
और यहाँ तक कि सब्जी लेने जाओ, हर कोई सब्जी के दाम बढ़े, जैसे 30 रुपये 40 रुपये 250 ग्राम सब्जी आपको मिलते हैं, लेकिन क्या किसान को वो दाम मिलते? नहीं, किसान को वो दाम नहीं मिलते। तो जो हमारे किसान भाई के जैसे बात, जो हमारे किसान भाई से जैसे बात हुई है कॉल पे, तो उनका कहना सेम यही है कि किसानों की हालत पहले से बद होती जा रही है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अभी किसान एडवांस होने की वजह से वो चीज नहीं दिख रही, लेकिन घाटे में जा रहे। ना तो किसी ने ज्यादा जमीन बसाई है और ना ही किसी ने उस खेती के द्वारा जो फसल है उसके द्वारा कुछ अच्छा कर पाया है जीवन के अंदर, बल्कि अभी उनको लॉस हो रहा है। जैसे जैसे उत्पादन जो प्रोडक्ट मिल रही है हमें मार्केट में, उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो जिस मटेरियल से जो किसान का उत्पादन है उससे जो चीजें बन रही है, तो किसान को भी तो दाम बढ़ना चाहिए, लेकिन किसान को जो दाम मिल रहा है वो कम होता जा रहा है। तो ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। किसान को सही दाम मिलने चाहिए। ये मतलब भारत देश है हमारा, 70% भारत कृषि पर निर्भर करता है, खेती प्रधान देश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसान है और किसानों के साथ आज बहुत ही अन्याय हो रहा है। जिसको जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जिस किसान भाई से मेरी गुजराती में बात हुई है, गुजरात के किसान से, उनके कहने के मुताबिक जो भी किसानों का जो उत्पादन है उसका सही दाम मंडली में तय होना चाहिए और उनको सही से मिलना चाहिए। अगर मार्केट में जो प्रोडक्ट है, जैसे आप कोई भी सब्जी लेने जाते हो, वो सब्जी 30 रुपये 40 रुपये 250 ग्राम मिल रही है, वो आप पैसे देकर खरीद रहे हो, तो वो जो ज्यादा प्रॉफिट है वो बीच वाले व्यापारी बिजनेसमैन कमा रहे हैं, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। ये सारा किसान को मतलब जिसे हम अन्नदाता बोलते हैं, जिसके बिना हम पैसे जो धन दौलत मिलकत है उसके बिना रह सकते हैं, लेकिन बिना खाए चल फिर नहीं सकते। जो हमारे अन्नदाता है उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अगर मार्केट में सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो उनको भी तो उनके परिवार के लिए सही दाम मिलने चाहिए। किसानों के लिए आवाज उठाइए, किसान की आवाज को बुलंद कीजिए, किसान के परिवार को, किसान के उत्पादनों को, किसान को सही दाम मिले उसका, यही सरकार से गुजारिश है। और इसके लिए हर किसान को जागरूक बनना पड़ेगा। जो किसान भाई से बात हुई उनके कहने के मुताबिक सबका ये कहना है कि गवर्नमेंट किसानों को सीधा 6,000 रुपये साल में ऐसे ही दे रहे हैं, पर उनका ये कहना है कि उनके सामने उनका नुकसान भी बहुत है। तो 6,000 रुपये देके सबका सिर्फ माइंड डाइवर्ट करके रखा है, अदरवाइज किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसान ऊपर से घाटे में जा रहा है। सारे किसानों को जागरूक होना चाहिए और किसान भाइयों को, जो किसान जो उत्पादन करता है उसका सही से दाम मिले, उसके लिए आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत।